दैनिक साधना से लेकर के गायत्री का लघु अनुष्ठान, मध्यम अनुष्ठान और पुरुष चरण कितनी सरल तरीके से कर सकते हैं, ये सारी विधि आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। हमारे आदमी, हर व्यक्ति बड़े जल्दी किसी भी चीज के परिणाम चाहता है, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर ये उत्सुकता रहती है कि इसके जो परिणाम वेद शास्त्रों में लिखे हुए हैं या गुरुजनों ने बताया हुआ है कि इसके जाप करने से व्यक्ति के अंदर ये परिवर्तन आते हैं, इन समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो व्यक्ति चाहता है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इन सिद्धियों को प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कि बच्चे उछल कूद करते हैं और थोड़ी देर बाद उनका मन जो है फिर दूसरी चीज में लग जाता है, इसी प्रकार से हम साधना में संकल्पित होकर के बैठते हैं और फिर कुछ क्षणों के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात हमारा मन ऊबने लगता है। कार्य तो बड़ी उत्साह के साथ करते हैं, बहुत बड़े उत्साह के साथ हम कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात में हमारा उत्साह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की दैनिक साधना बताया है कि दैनिक साधना में आप 24 मंत्र का जाप करें, 108 मंत्र का जाप करें, 324 मंत्र का जाप करें, फिर धीरे धीरे अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। और जब साधना आपकी आगे बढ़ जाए तब फिर आपको संकल्पित होकर के साधना करना चाहिए। और जब आप संकल्पित होकर के कोई भी साधना करते तो उसके परिणाम जो है बहुत अच्छे आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम संकल्प ले लेते हैं और फिर हमारा संकल्प बीच में टूट जाता है, जिससे हमारे अंदर एक अपराध बोध आ जाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा बाधक जो है वो हमारा मन होता है। हमारा मन इतना ज्यादा चंचल है कि हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो पहले तो बोलता है कि हाँ अच्छे से करो, बहुत उत्साह रहता है, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात में वो उत्साह ठंडा पड़ जाता है। मन इतना चंचल है कि वो एक सेकंड में पता नहीं कहां से कहां चला जाता है, क्या क्या विचार करने लगता है। हमारे एक मित्र हैं मुंगेरी लाल, वो एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, जवान युवक था, उसने पूछा कि आप बताएंगे कितना बजा है। मुंगेरी लाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ देर तक सोचता रहा। उस युवक को समझ में नहीं आया कि मैं सिर्फ समय पूछ रहा हूं और ये व्यक्ति मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा है और बता भी नहीं रहा है कि कितना समय हुआ है। उसने बोला, भाई साहब मैं आपसे सिर्फ समय पूछ रहा हूं, आप समय क्यों नहीं बता रहे मुझे कि आपकी घड़ी में कितना बजा है। बोले, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जिस आदमी के पास में घड़ी ही नहीं है उस आदमी को समय बताने से क्या फायदा। बोले, विचित्र बात करते, मेरे पास घड़ी नहीं है इसीलिए तो मैं समय पूछ रहा हूं। नहीं, बोले वहां तक तो ठीक है, लेकिन चूंकि आप जवान हैं, आप देखने में खूबसूरत हैं, अब मैं आपको बता दूंगा कि 5 बज रहा है। बातों का सिलसिला चालू हो जाएगा। चूंकि मेरे पास में जगह थोड़ी सी खाली है, आप खड़े हुए आप बोलेंगे कि मैं यहां बैठ जाऊं, मुझे संकोच बस बोलना पड़ेगा बैठ जाइए, क्योंकि जगह तो खाली है। फिर आप पूछेंगे कि आप कहां जा रहे हैं, मैं बोलूंगा जबलपुर जा रहे हैं, तो आप भी बोलोगे अरे मैं भी जबलपुर जा रहा हूं। अब चूंकि लंबा सफर है, बातचीत करते करते हमारे और आपके वैचारिक आदान प्रदान होने लगेगा। मुझे संकोच बस आपको घर पे भोजन के लिए बुलाना पड़ेगा। आप मेरे घर आएंगे, मेरे घर में जवान लड़की है, आपका उससे वार्तालाप चालू हो जाएगा। धीरे धीरे आप घूमने फिरने जाने लगेंगे, फिल्म इत्यादि देखने के लिए जाने लगेंगे, और फिर एक दिन आप बोलेंगे कि मैं आपकी बच्ची से शादी करना चाहता हूं। बस यही चीज मुझे पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जिस आदमी के पास में घड़ी ही ना हो उस व्यक्ति से मैं अपनी लड़की की शादी कैसे कर सकता हूं। इसलिए मैं क्यों बताऊं कि कितना बजा है।
तो एक क्षण में कोई व्यक्ति हमसे किसी चीज को पूछता है और एक क्षण में व्यक्ति पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। तो ऐसे ही हमारा मन जो है जब किसी चीज को सुनता है और फिर विचार करता है कि अरे इससे तो बड़े लाभ हो रहे हैं, तो मन बोलता है करो, और व्यक्ति जो है उसमें बगैर सोचे समझे कूद पड़ता है। लेकिन जैसे ही जब वो करने के लिए बैठता है और उसकी जब क्रियाओं को देखता है तो फिर वो बड़े जल्दी भयभीत हो जाता है और उन चीजों को वो पूरा नहीं कर पाता। तब फिर क्या होता है, संकल्प उसका अधूरा छूट जाता है। तो फिर ऐसे में जो साधना आपने प्रारंभ की थी उसका परिणाम जो है आपको 0 मिलता है। पुरस्चरण करने की इच्छा है, जो 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहते हैं या 24,000 का करना चाहते हैं, वो इस सरलतम विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं कि आपका संकल्प भी ना टूटे और आपकी साधना भी पूर्ण हो जाए। गायत्री की 3 चरण की साधना बताई गई हैं। दैनिक साधना के अलावा 1 घंटे से ऊपर जो हम साधना करते वो अनुष्ठान के अंतर्गत आता है, और 1 घंटे से कम की जो साधना की जाती है वो दैनिक साधना में गिनी जाती है। तो गायत्री की सबसे सरल अनुष्ठान की साधना है 24,000 की, जो कि 9 दिन में पूर्ण होती है। प्रायः लोग इसे जो चैत्र और आश्विन की नवरात्रि रहती है उसमें करते हैं, लेकिन उसमें एक समय सीमा रहती है। 9 दिन के अंदर ही आपको जाप करना, बीच में आप गैप नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्रतिदिन आपको 27 माला का जाप करना पड़ता है और 9वें दिन के पश्चात आपको उसका हवन करना पड़ता है। हवन की विधि क्या रहेगी वो आगे हम आपको बताएंगे। तो ये एक सबसे सरल साधना है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन की कई समस्याओं का समाधान मां गायत्री से प्राप्त कर सकता है। इस साधना में लाभ ये होता है कि जैसे ही हमारा उत्साह बढ़ता है और 2-4 दिन के बाद जैसे ही ठंडा होने वाला होता है, हमें उसके समापन का समय नजदीक दिखाई देने लगता है। तो जैसे तैसे जो है 9 दिन हम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि 4-5 दिन तक तो आदमी का उत्साह बना रहता है। अब बाकी बचे 4 दिन, तो 4 दिन फिर आदमी को लगता है अब 4 ही दिन बचा है, पास ही है, तो फिर आदमी जो है किसी न किसी तरीके से उसको पूर्ण रूप से संकल्प जो है वो पूरा कर लेता है। तो 9 दिन की साधना विशेष रूप से बताई गई है। पश्चात में 1.25 लाख की साधना बताई गई है, लेकिन वो 40 दिन की होती है। तो 40 दिन में कहीं न कहीं व्यक्ति का कुछ ही समय के पश्चात में, कुछ दिनों के पश्चात में उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और फिर उसके लगने लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे से संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आपने 20 दिन 25 दिन जितनी भी साधना की वो आपकी निरर्थक चली जाती है। जिस प्रकार से कि आपने पक्षियों को देखा होगा, वो एक झाड़ी की डगाल पर ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, भले वहां पर उनको अनंत सुविधाएं मौजूद हों, लेकिन उनका मन जो है उचट जाता है और वो थोड़ी देर के पश्चात वहां से उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति का मन होता है। तो 40 दिन तक जो है वो इस साधना को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति 40 दिन की 1.25 लाख की साधना करना चाहते हैं, वो यदि चाहें तो 24,000 के 5 अनुष्ठान कर सकते हैं, यानी 25,000 के 5 अनुष्ठान कर सकते हैं, जो कि 45 दिन में पूर्ण होंगे। 9 पन्ना 45। तो इसमें क्या होगा कि आप किसी भी समय इसको चालू करें, बीच में फिर आप 9 दिन के पश्चात गैप कर सकते, फिर 9 दिन के पश्चात आप गैप कर सकते। तो 1 साल में भी आप जो है 5 बार यदि 24,000 के अनुष्ठान करते हैं तो आपका 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से भी जिनका मन स्थिर नहीं रहता या जो इतनी देर तक नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि 24,000 के अनुष्ठान में आपको कम से कम 2.5 घंटा चाहिए और 1.25 लाख के अनुष्ठान में प्रतिदिन आपको 3 से 3.5 घंटे का जाप करना पड़ेगा। तो इतने समय तक व्यक्ति जाप नहीं कर पाएगा। 40 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहना, उपवास करना, ये सब संभव व्यक्ति के लिए नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति 45 दिन में भी साधना कर सकता है, यानी 5 बार जो है 24,000 के आप अनुष्ठान करें तो आपका 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। और यदि उस संख्या को बढ़ा लिया जाए, 27 की जगह यदि 30 की कर ली जाए और 8-8 दिन की साधना की जाए तो वो साधना जो है आपकी 40 दिन में पूर्ण हो जाती है।
अब जो लोग 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं नवरात्रि के अलावा, लेकिन उनके पास में 9 दिन का समय नहीं है, तो उसको वो 4 दिन में भी पूर्ण कर सकते हैं। तो उतनी माला का आपको जाप बढ़ाना पड़ेगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें और उसके पश्चात में 4 दिन में आप 24,000 का मंत्र पूरा करके आप 4 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज एक लिमिट समय तक किया जाए तो ठीक रहता है। डॉक्टर दवाई भी देता है तो एक ही बार में पीने के लिए नहीं बोलता, सुबह इतना लेना है, शाम को इतना लेना है, रात्रि में इतना लेना है। तो इसी प्रकार से साधना भी जो है उसका एक नियम होता है। तो 24,000 का अनुष्ठान जो है आप 4 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। 1.25 लाख का जो अनुष्ठान 40 दिन में करना चाहते हैं वो 20 दिन में कर सकते हैं, इससे कम में नहीं करना चाहिए। 20 दिन में फिर उसको प्रतिदिन 66 माला का जाप करना पड़ेगा। तो 66 माला का जब आप आदमी जाप करेगा तो वो 20 दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो जितनी बड़ी साधना करेंगे, जितना बड़ा आप अनुष्ठान करेंगे, निश्चित रूप से उतने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दैनिक साधना करेंगे, लाभ होगा लेकिन सीमित होगा। 24,000 का अनुष्ठान करेंगे, लाभ होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा। 1.25 लाख का अनुष्ठान 40 दिन में पूर्ण करेंगे, उसमें आपको लाभ और ज्यादा होगा। उसे इस प्रकार से समझें कि यदि आपने 12वीं तक पढ़ाई की है तो आपको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन कम पैसे वाली मिलेगी। आपने यदि ग्रेजुएशन किया है तो थोड़ा सा और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपने यदि पीएचडी वगैरह किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है, या आपने मेडिकल में आपने जो है डॉक्टर का कोर्स किया है, या आपने सीए किया है, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो और ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन ये कब प्राप्त होते हैं? जब आप अपने संकल्प को पूरा कर सकें। तो इसलिए यदि आप 24,000 के 5 अनुष्ठान धीरे धीरे करेंगे, और यदि किसी कारणवश वो संकल्प आपका टूट जाता है, जैसे आपने 24,000 के अनुष्ठान कर लिए और चौथा आप करने के लिए जा रहे हैं और किसी कारणवश जो है वो खंडित हो गया, तो इसमें क्या होगा कि 3 अनुष्ठान आपने जो किए हैं वो तो आपके सुरक्षित रहेंगे, उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान 40 दिन में कर रहे हैं और 20 दिन में या 25 दिन में आपका अनुष्ठान भंग हो गया, तो जो आपने 20-25 दिन की साधना की है उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जिनके पास में समय की कमी है, जो 40 दिन तक नहीं कर सकते हैं, वो इसको 5 भागों में 24,000 का विभक्त करके उसकी साधना को करके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जो लोग पुरुषचरण करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हम सरल विधि बताने के लिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति पुरुष करना चाहता है वो 24,000 के 100 अनुष्ठान कर ले, उसमें 2 वर्ष का समय लगता है। यदि आप पुरुषचरण करना चाहेंगे तो वो 1 वर्ष में पूर्ण होता है, लेकिन उसमें आपको प्रतिदिन 66 माला का जाप करना पड़ता है, जिसमें कि लगभग 6 घंटे का समय लगता है, जो कि कामकाजी व्यक्ति के लिए पूर्णतः असंभव है। कामकाजी व्यक्ति इतना लंबा समय नहीं दे पाता है, और 6 घंटे तक व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता, 6 घंटे तक उसका मन भी नहीं लग सकता है। ऐसी स्थिति में आप 24,000 के अनुष्ठान कर लें, इसमें 2 साल लगता है। 2 साल में आपके 24,000 के अनुष्ठान पूर्ण हो जाते हैं, जो कि आपको 24 लाख का जो अनुष्ठान है वो उतना, जब संख्या आपकी 2 साल में हो जाती है तो उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा जितना कि आप 1 वर्ष में करते हैं। तो ये एक पुरुषचरण करने की सबसे सरल विधि है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपने 1 साल तक किया और किसी कारणवश आपका संकल्प टूट गया, तो वो कम से कम आपने जो 50 की है तो उनका तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आपने पुरुषचरण का संकल्प ले लिया और 2-3 महीने के अंदर यदि आपका संकल्प टूट गया, तब फिर क्या होगा? आपको किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक सरल साधना पुरुषचरण की ही बताई है कि आप 24,000 के अनुष्ठान पूर्ण कर लें, जिसमें 2 साल लगेगा, तो 2 साल में आप एक पुरुषचरण पूर्ण कर सकते हैं। तो जिनकी इच्छा है पुरुषचरण करने की, वो इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। 100 आप 2 साल में भी पूरा कर सकते, 3 साल में भी पूरा कर सकते हैं। तो उस आधार पर आप जो है अपना हिसाब किताब लगा लें और 100 अनुष्ठान आप जो है
24,000 के कर लें तो आपका एक पुरुष चरण पूर्ण हो जाएगा। जो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है, एक तो व्रत उपवास और दूसरा ब्रह्मचर्य। तो यदि आप पुरुष चरण कर रहे हैं तो 1 साल तक ब्रह्मचर्य रहना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, खासकर गृहस्थ व्यक्ति के लिए। ऐसी स्थिति में यदि आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है तो आपकी उतने दिन की हुई साधना निरर्थक हो जाती है। लेकिन 9 दिन के उसमें यदि आप करेंगे बीच बीच में तो फिर कोई व्यवधान आपका नहीं आएगा। तो ये ब्रह्मचर्य का आपका इसमें साधना पूर्ण रूप से हो जाएगा, इसको आप साध सकते हैं। दूसरा उपवास, 1 साल तक लगातार आप उपवास में नहीं जा सकते, लेकिन 9 दिन के आप खंड खंड में यदि आप उपवास करेंगे तो आप आराम से उपवास कर सकते हैं। तो उपवास के भी कई प्रकार के नियम हैं। एक, अनाज लेकर के भी आप कर सकते हैं, फल फूल लेकर के भी कर सकते हैं, नींबू पानी से भी आप कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए, तो उनके आधार पर आप जो है आप उपवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी खंड खंड में आप गायत्री की साधना करके पुरुष चरण जैसी साधना को भी पूर्ण करके और उसका पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। अब इसमें सबसे प्रमुख ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जब आपने संकल्प तो ले लिया, लेकिन जब आप साधना करने के लिए जा रहे हैं तो उन 9 दिनों में या 40 दिनों में या 1 वर्ष में जो भी आप साधना करने के लिए जा रहे हैं, यदि खंड खंड में आप जो है 24,000 के अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको 27 माला का प्रतिनिधित्व जाप करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको उन मालाओं को यदि आप 2 बार में करना चाहते हैं तो उसको विभक्त कर लें कि सुबह के समय ज्यादा संख्या रखें, सुबह के समय आप जो है 20 कर लें या 15 कर लें और शाम के समय शेष बची हुई माला का आप जाप करें। लेकिन ऐसा ना हो कि पहले दिन आपने सुबह 15 की और दूसरे दिन सुबह आपने 11 कर दी या ज्यादा कर दी। एक संख्या निर्धारित कर लें, जो संख्या आपने पहले दिन सुबह की है उतनी संख्या आपको 9 दिन तक उसी संख्या को करना है, और जो संख्या आपने शाम के लिए निर्धारित की है वो संख्या आपको शाम के समय करना है। जैसे आपने 15 सुबह की तो 12 आपको जो है शाम को समय करना है, तो आपकी 27 माला हो जाती है। इसी प्रकार से आप जो उपवास कर रहे हैं तो उपवास में आपने जो पहले दिन जिस प्रकार का आपने फलाहार किया है वही पूरे आपके 9 दिन तक चलना चाहिए। जिस समय पर आपने पहले दिन साधना प्रारंभ की थी उतने ही समय पर आपको नित्य 9 दिन तक साधना करना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन जो है 4:30 बजे या 5 बजे से प्रारंभ किया, दूसरे दिन आपने 5:30 बजे कर दिया, तीसरे दिन आपने 6 बजे कर दिया, फिर आपने 4 बजे चालू कर दिया। समय और संख्या आपकी निर्धारित होना चाहिए। उसके पश्चात यदि आप साधना करेंगे तो वो जल्दी आपको सफल होगी। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद में यदि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान खंड खंड में कर रहे हैं या आप जो है पुरुष चरण खंड खंड में कर रहे हैं तो कम से कम आपको जो है 10वें दिन आपको 1000 आहुतियां जरूर देने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, समय सीमा निर्धारित करें, संख्या निर्धारित करें, उपवास का ध्यान रखें, अपना काम स्वयं करें, साफ सुथरे कपड़े पहन करके बैठें, पूर्वमुख होकर के बैठें। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। हल्के वस्त्र पहने, चमड़े से बनी हुई कोई चीज ना पहने। इस बीच में घर में हो सके तो मांस मदिरा का सेवन कोई भी ना करे। तो फिर निश्चित रूप से आपकी की हुई साधना से आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होंगे। तो मित्रों, हमने आज आपको बताया कि जो लोग पुरुषचरण करना चाहते हैं या 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहते हैं लेकिन वो उन अनुष्ठानों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरुदेव ने खंड खंड में भी करने का विधान बताया है। तो 1.25 लाख का अनुष्ठान आप 24,000 का अनुष्ठान करेंगे तो पूर्ण हो जाएगा, और पुरुषचरण यदि आप 24,000 के 100 अनुष्ठान करेंगे तो वो आपका पूर्ण हो जाएगा। तो वो भी उसमें गिना जाता है। तो इस प्रकार से आप इन साधनाओं को कर सकते हैं। निश्चित रूप से उन साधकों के लिए उपयोगी वीडियो है जो करना तो चाहते हैं लेकिन उतना लंबा वो कर नहीं पाते, तो उनके मन में विचार आता है कि हम कैसे करें। तो खंड खंड करके भी आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।